हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की चैप्टर 2 के बाद एक पोएम है द काइट पढ़ेंगे। द काइट, एक पतंग। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ कुछ दे रखा है क्वेश्चंस। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, है ना। हम सबको क्या है, काइट्स उड़ाना पसंद है, फ्लाई काइट्स। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, यानी वन यहाँ पर कौन है, काइट, यानी आपने कभी काइट उड़ाने की कोशिश की है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई, यानी ये जो पोएम दे रखी है जो कि पतंग के बारे में, आकाश में उड़ रही है पतंग, उसे आप पढ़िए। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and a deep it snaps its tail, when soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है, फॉल्स तक। तो इस पोएम में किसके बारे में बात की गई है, काइट के बारे में बात की गई है कि काइट कैसे आकाश में उड़ रही है और उसकी मूवमेंट्स क्या है आकाश में, वो किस प्रकार से दिख रही है। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्राइट ऑन द ब्लू, ऑन द ब्लू यहाँ क्या है, टॉकिंग अबाउट स्काई, है ना। स्काई हमें पता है ब्लू होता है, तो यहाँ पर ब्लू कौन है, स्काई है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यानी एक नई पतंग आकाश में कितनी सुंदर लग रही है उड़ते हुए। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी जब वो नई होती है, पतंग जब नई होती है, नई नई, तो आकाश में उड़ते हुए कितनी सुंदर लगती है ब्लू आकाश में उड़ते हुए, क्योंकि हमारी जो पतंग होती है वो बहुत कलरफुल होती है और स्काई जो हमारा होता है वो ब्लू होता है। तो किस प्रकार से वो आकाश में जब उड़ती है तो कितनी सुंदर लगती है। विथ अ डाइव एंड अ डीप, डाइव, डाइव यानी होता है गोता लगाना, और डीप यानी डुबकी, है ना। तो जिस तरीके से वो गोते लगाती है, उड़ती है, तब ऊपर नीचे होती है हवा में। इट स्नैप्स इट्स टेल, टेल आपने देखा होगा पतंग के नीचे ऐसे टेल, पूंछ भी बनी हुई होती है, तो ये उसकी टेल की बात कर रहा है। स्नैप्स यानी है ना मूव्स, यानी आवाज़ करती हुई, फटफट फटफट आवाज़ करती हुई उड़ती है ना पूरे आकाश में इधर उधर, तो गोते लगाते हुए, तो कितनी सुंदर दिखती है, उसका जो साउंड आता है वो कितना अच्छा आता है। देन शोज लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, फिर क्या करती है, जैसे कि एक शिप चलती है ना समुद्र में, वैसे ही एक पाल पे ही वो एक डायरेक्शन में ही वो उड़ती रहती है आकाश में। तो इसको कंपेयर किया गया है, शिप जैसे समुद्र में चलती है वैसे ही ये आकाश में ऐसे एक डायरेक्शन में एक ही पाल पर जहाज की तरह तैरती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, है ना। टाइड्स यानी होता है करंट, बहाव, और राइड्स यानी होता है उड़ना, उसका सवारी जो होती है। तो एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, यानी हवा की लहरों पर वो क्या करती है, सवारी करती है, यानी हवा की लहरों के साथ साथ वो उड़ती रहती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गेस्ट एंड पुल्स, क्या करती है फिर वो, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है क्रेस्ट, यहाँ पर क्या है, शिखर पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट जो है ऊपर तक वो जाती है। ऑफ अ गेस्ट एंड पुल्स, गेस्ट जो होता है झोंका, हवा के साथ, हवा के झोंके के साथ वो ऊपर तक, शिखर तक जाती है, और फिर क्या करती है, वापस हम लोग उसे नीचे पुल करते हैं, हम खींचते हैं उसको। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और फिर कैसी दिखती है नीचे आते हुए, जैसे कि विंड रुक चुकी है और आप जब वापस उसको खींच रहे हैं नीचे की तरह, तो ऐसा लगता है जैसे वो रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर पूरा क्या है, आपको काइट के बारे में दे रखा है कि जब काइट आकाश में उड़ती है तो किस तरीके से लगती है, कैसे वो गोते खाती है और किस तरीके से वो राइड करते हुए ऊपर तक जाती है और फिर नीचे आती है। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था।